मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं। देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में आपके मुद्दों पर लड़ता हूं, बोलता रहता हूं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। ऐसा नहीं है कि हमें डराने की कोशिश नहीं की जाती, ऐसा नहीं कि हमें चुप कराने की साजिशें नहीं की जाती, ऐसा नहीं कि हम पे एफआईआर नहीं किए जाते, सब किया जाता है। लेकिन जब जब डराने की कोशिश की जाती है, तब तब अलल ऐलान मैं लोगों से बोलता हूं कि मत समझना। अब लगा कि मैं जिंदा दिल लोगों के बीच में खड़ा हूं। थक तो नहीं गए आप? मैं बहुत थक के आ रहा हूं। आपकी दाद, आपकी दुआएं, आपका जोश मेरी थकन कम कर देगा। कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। वहां जो पीछे तक लोग खड़े हैं, सबकी शिरकत हो। कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, अब तैयार रहना, कि तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा, आपकी धड़कनें जो बोल रही हैं उन्हें लफ्जों में डालता हूं। क्या ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस ज़मीं में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे। मेरे भाई, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए और सूखने लगे तो जलाने के काम आए। टूटी हुई तलवार कभी फेंकना नहीं, शायद ये दुश्मनों को डराने के काम आए। और कच्चा समझ के बेच न देना मकान को, शायद कभी ये सर को छुपाने के काम आए। साथियों, है कि नहीं है? हो चौकीदार या पलटी मार, हो चौकीदार या पलटी मार, जनता के असली मुद्दों से दोनों हुए फरार। हो चौकीदार या पलटी मार, हो पलटी मार या चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? तो फिर समर्थन करने में डर क्यों रहे हो जब मैं बोलने में नहीं डर रहा हूं? तो कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। यहाँ के छोटे वाले बड़े जुझारू बेच रहे थे, मौका मिला तो खुलकर साहब दारू बेच रहे थे। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा,
सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है पलटी मार। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। यह दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। कि जो दिल में छुपा रखी है वो बात बता दो। बल्ली मारान वालों, जो दिल में छुपा रखी है वो बात बता दो। जज्बात जो जख्मी है वो जज्बात बता दो। दुनिया को चलो अपने ख्यालात बता दो। मरकज के गुनहगारों की औकात बता दो। मरकज के गुनहगारों की औकात बता दो। ये अपने घरों में है और मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है। मैं थोड़ी देर के लिए आपसे मुखातिब हूं। मैं आने वाला था तो आज दिन में सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल था जिसमें आपके मंत्री साहब हैं, मेरे हम नाम हैं तो मैं नाम क्या ही लूं। बस हम में और उनमें इतना फर्क है कि मैं मुसलसल बोलता रहता हूं, वो मुझे आज तक कभी बोलते हुए भी नहीं मिले, हमेशा चुप ही रहे। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैंने वो वीडियो देखा और उसके बाद मुझे लगा कि यहां के लोगों में गुस्सा है, चाहे वो कोरोना हो या उसके बाद के तमाम जो काम है उस सबको लेकर के मौजूदा हुकूमत के खिलाफ आप में गुस्सा है। मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले चलना चाहता हूं। याद करिए 2013 में, 2014 में इस सदी के सबसे शरीफ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के बारे में क्या क्या कहा था अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने और उनकी पूरे झुंड ने। शीला दीक्षित जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनके बारे में क्या क्या कहा था। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब पर्दा कर गए, वो बेचारे दुनिया से कूच कर गए, तो पूरी दुनिया को उनकी शराफत की याद आई। पूरी दुनिया को लगा कि क्या शख्स था जो हमारे बीच से चला गया। लगा सका ना कोई उसके कद का अंदाजा, वो आसमां था मगर सर झुका के चलता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के बारे में क्या क्या कहा था उन्होंने कि भ्रष्टाचारी हैं, ऐसे हैं। आप तो बल्ली मारान वालों ये जानते हो ना, इस बात पे ईमान रखते हो ना कि कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती है। वो अपने शरीफ बेटों का बदला लेती है तो बहुत खामोशी से लेती है। याद करो आरएसएस के इशारे पर किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को भला बुरा कहा था इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने, इन्हीं मनीष सिसोदिया ने। और फिर कुदरत ने ऐसा बदला लिया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दुनिया से कूच करने से पहले उसी भ्रष्टाचार के आरोप में यही अरविंद केजरीवाल और इनकी पूरी कैबिनेट को जेल काट के लौटना पड़ा। यह है कुदरत का इंसाफ, जो कुदरत ने इंसाफ किया है। अब एक बार फिर वो आपके सामने आए हैं अपना काम गिनाने के लिए, वोट मांगने के लिए। मुझे जो यहाँ के कैंडिडेट हैं उन पे कुछ नहीं बोलना है उनके, मैं छोटे शिकार नहीं करता हूं, छोटे शिकार भी नहीं करता हूं और मोटे शिकार भी नहीं करता हूं। मुझे तो सूबे के मुख्यमंत्री से, पूर्व मुख्यमंत्री से बात करना है। आपने पिछले 2 चुनावों में झोलियां भर भर के वोट दिया है आम आदमी पार्टी को, बिना मांगे दिया है। लेकिन मुझे आपसे सवाल पूछना है कि जब दिल्ली जल रही थी दंगों में, जब आपके अंदर एक डर बैठाने की साजिशें की जा रही थीं, तो क्या उस वक्त आपके सूबे का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने घर से 2 कदम भी निकल करके पीड़ितों के साथ खड़ा हुआ? ईमानदारी से बताओ मुझे, आपने आज तक कोई फैसला लिया है या नहीं लिया है? कशमकश में है, सब एक किनारे रखिए, बस मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। क्या जब दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली में, जहांगीरपुरी में आग की लपटें थी,
लोगों की जान जा रही थी, मजलूम परेशान थे, दुकानें जलाई जा रही थी, तो कोई अरविंद केजरीवाल अपने घर से निकला लोगों के साथ खड़ा होने के लिए? नहीं निकला। घरों पर मौजूद धुएं के निशान हटाने के लिए कौन निकला? राहुल गांधी निकला। गया पीड़ितों के बीच में, उसने ये परवाह नहीं की कि उसकी सियासत का नफा होगा या नुकसान होगा। वो शख्स गया और आपके साथ खड़ा हुआ, आपके जख्मों पे मरहम लगाने के लिए। मुझे बताओ कि जब हाथरस में एक दलित बिटिया का बलात्कार हुआ, रात के 2 बजे उसकी लाश को बिना घर वालों की मर्जी के जला दिया गया, तो निकला कोई अरविंद केजरीवाल अपने घर से? निकले कोई मनीष सिसोदिया अपने घर से? निकले कोई नरेंद्र मोदी अपने घर से? नहीं निकले। कौन निकला? राहुल गांधी निकला और उन पीड़ित परिवारों के पास गया और उनको अपने सीने से लगा के कहा कि राहुल गांधी तुम्हारे साथ खड़ा है। मुझे बताओ कि अभी जब संभल में पुलिस ने लाशें बिछा दी, तो निकला कोई अरविंद केजरीवाल संभल के मजलूमों के लिए? निकला कोई नरेंद्र मोदी जी अपने घर से उन मजलूमों के लिए? कौन जाने के लिए निकला? राहुल गांधी निकला, प्रियंका गांधी निकली। मुझे बताओ कि जब मणिपुर में बिना कपड़ों के बेटियों को परेड कराया गया, तो निकला कोई अरविंद केजरीवाल? निकले कोई नरेंद्र मोदी जी? नहीं निकले। कौन निकला? कौन गया उनके आंसू पोंछने? राहुल गांधी निकला। पूरे देश में नफरतें उफान पर हैं। आपके लिबास देख करके, आपका चेहरा देख करके कब कौन सी सड़क पे किसको मार दे ये पता नहीं है। ऐसे वक्त में उन नफरतों के खिलाफ 4000 किलोमीटर पैदल चलने की जुर्रत किसने की? कभी अरविंद केजरीवाल ने आपके खिलाफ जो नफरत है उसके खिलाफ 4 कदम चलने की हिम्मत की हो तो बताओ मुझे। ये मेरे बड़े सुलगते से सवाल हैं। 4000 किलोमीटर कौन चला? राहुल गांधी चले। कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैं साथ चला हूं। मुझसे लोग कहते थे इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप राहुल जी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वो आदमी चलता रहा अपने पांव के छालों की परवाह किए बगैर। मुझे आपसे सवाल पूछना है बल्ली मारान वालों कि अगर संभल में राहुल गांधी खड़ा है, अगर दिल्ली दंगों में राहुल गांधी खड़ा है, अगर हाथरस की बिटिया के साथ राहुल गांधी खड़ा है, अगर एनआरसी में मारे गए बेटों के साथ राहुल गांधी खड़ा है, अगर मणिपुर में राहुल गांधी खड़ा है, अगर कन्याकुमारी में राहुल गांधी खड़ा है, कश्मीर में राहुल गांधी खड़ा है, अगर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के आईन को, संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी खड़ा है, और फिर आप अपना वोट किसी बहुरूपिये को देंगे, तो फिर आप नाइंसाफी करेंगे। अपने जमीर के साथ, अपनी खुददारी के साथ मैं आपसे ये कहने आया हूं, ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। एक तरफ बड़े वाले हैं, एक तरफ उनका छोटा रिचार्ज है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप समझ जाएंगे कि मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं। एक तरफ बड़े वाले हैं मोदी जी, दूसरी तरफ उनका छोटा रिचार्ज। एक ने चाय बेची, दूसरे ने शराब बेची कि नहीं बेची? और आप तो वो लोग हैं जिन्हें हराम और हलाल का फर्क पता है। अल्लाह ने ये सलाहियत दी है आपको कि हराम और हलाल का फर्क जानते हैं आप। आते थे मफलर लपेट के वैगन आर में, याद है? कूद के पोल पे चढ़ जाते थे और आपको चने के झाड़ पे चढ़ा देते थे। करते थे कि नहीं? इन दिनों मफलर उतर गया, गाड़ी बदल गई, और जो खांसते रहते थे वो खांसी भी खत्म हो गई। उनकी खांसी खत्म हो गई, पूरी दिल्ली खांसने लगी है इन दिनों। भाजपा ने दिल्ली की फजा को नफरत से जहरीला बनाया है और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की हवा को प्रदूषण से जहरीला बनाया है। दोनों गुनहगार हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं साथियों कि ये जो नफरत है, इसके खिलाफ मोहब्बत का अलम लेकर के कांग्रेस पार्टी ने भाई हारून यूसुफ साहब को आपके बीच में कैंडिडेट बना करके भेजा है। हारून यूसुफ साहब आपके अपने हैं। बल्ली मारान वालों, आखिर में आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि हारून भाई
आपसे एक मौका मांग रहे हैं फिर से आपकी खिदमत करने के लिए। इनका साथ दीजिए। इनके लिए 5 तारीख को घरों से बाहर निकलिए। किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। मुझे पता है यहां तमाम दानिश्वर लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग खड़े हैं। आप जिधर चल पड़ते हैं बल्ली मारान का रुख उधर चल पड़ता है, आप जिधर चल पड़ते हैं हवाएं उधर चल पड़ती हैं। इधर जो नौजवान साथी खड़े हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मुझे पता है, मैं आपसे ये अपील करता हूं कि एक बार एक मौका और हारून यूसुफ साहब को यहां की खिदमत करने के लिए दीजिए। ये यहां की असेंबली में, दिल्ली की असेंबली में खड़े होकर के आपके मुद्दों के लिए बोलेंगे। सड़कों की हालत दिल्ली की ऐसी है कि इन सड़कों पे चलिए तो पता ही नहीं चल पाता कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। आप इन सड़कों पे चलिए तो पता ही नहीं चल पाता कि आप सफर कर रहे हो या आखिरी सफर कर रहे हो। जितने फ्लाईओवर, जितने मेट्रो स्टेशन शीला दीक्षित जी छोड़ के गई थी, उसमें आज तक इजाफा नहीं हो पाया है। तो मेरी आपसे अपील है कि जब धोखा मिला है, जब झांसा मिला है, जब झूठ मिला है, आप किसी बेहतर की तलाश में अपना पुराना घर छोड़ करके नए घर में गए थे, लेकिन वहां झाड़ू के तिनके बिखर चुके हैं। हाथ का पंजा मजबूती के साथ आगे खड़ा है। आइए फिर से हाथ के पंजे से पंजा मिलाइए। भाई हारून यूसुफ साहब को अपना एक एक वोट दे करके इन्हें असेंबली में पहुंचाइए। मैं चाहता हूं कि उठाइए अपना एक एक हाथ, उठाइए अपना एक एक हाथ, उठाइए अपना एक एक हाथ और हारून यूसुफ साहब को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा करके इन्हें असेंबली पहुंचाइए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। 8 को रिजल्ट आएगा, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि एक बार फिर आपके बीच में आऊं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। तब तक के लिए बहुत मोहब्बतें, बहुत शुक्रिया। वक्त हो चुका है, निकलना है, जाना है। दायरे में सिमट के आएगा। आपकी तालियों का शोर पूरी दिल्ली में जाना चाहिए। अभी कमजोर हैं कि दायरे में सिमट में आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो।